स्वागत है आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात बड़ी खबर की तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी आज अस्पताल से छुट्टी होने वाली बात कही जा रही थी, बड़ी खबर बता रहे हैं आज अस्पताल से उनकी छुट्टी नहीं होगी। सीएम शिवराज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएम ने आज हालांकि अस्पताल से छुट्टी की उम्मीद उन्होंने जताई थी और ट्वीट कर लिखा था कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव अगर आई तो आज उनकी छुट्टी हो जाएगी। सीएम को अब जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है तो एक हफ्ते और अस्पताल में रहना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा था कि अगर उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, आरटीपीसीआर वो पद्धति जिससे कोरोना की जांच होती है और उसके द्वारा जो जांच का सैंपल जो लिया गया था, अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उनकी आज अस्पताल से छुट्टी संभव है। लेकिन आज उनकी छुट्टी नहीं होगी अस्पताल से, एक हफ्ते और उन्हें अस्पताल में रहना पड़ सकता है क्योंकि उनकी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव है। तो आज राखी का पावन पर्व है और यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा सावन का आखिरी सोमवार भी आज ही है, जिसके चलते राखी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज श्रद्धालु जहां भोलेनाथ को, शिव को उनकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रसन्न करने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधेंगी। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये त्योहार इस बार इसलिए खास है क्योंकि इस दिन ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को प्रिय है। ऐसे में सावन में भोलेनाथ की पूजा और उपासना का विशेष महत्व होता है। यूँ तो सावन महीने का ही खास महत्व होता है, लेकिन इस बार सावन का आखिरी सोमवार भी कई मायनों में खास है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्योहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। दोपहर 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच में बहुत अच्छा मुहूर्त है। रक्षाबंधन का पर्व अत्यंत मंगलमय हो। प्रातः 9:27 तक भद्रा स्थिति होने के कारण रक्षाबंधन का पर्व प्रातः 9:27 के बाद प्रारंभ होगा। सावन का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए ये पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग है। इसे सौम्या तिथि माना जाता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तो आज श्रावण का 5वां और अंतिम सोमवार है। इसके साथ ही विशेष संयोग ये भी कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और इसके चलते आज बाबा महाकाल की सुबह जो भस्म आरती की गई, उस वक्त रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया गया। मान्यता है कि हिंदू रीति से मनाए जाने वाले त्योहार में सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में ही त्योहार मनाया जाता है। आज रक्षाबंधन होने के चलते पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान महाकाल को भस्म आरती के बाद उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा के दिन काफी सालों के बाद में ये सहयोग बेटा है कि आज सोमवार का दिन भी आया है। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर सबसे पहले भगवान की पंचामृत पूजन की गई है। उसके पश्चात मंदिर के पुजारी परिवार के द्वारा बाबा महाकाल को पहली राखी बांधी जाती है। वो राखी बांधी गई है। भगवान महाकाल पर यहाँ पर परंपरागत आज के दिन लड्डुओं का भोग लगता है। जो भी
बाबा के दरबार में बहनें आती थी, उन्हें भगवान महाकाल के दरबार से मीठा मुंह करके भेजा जाता है। किंतु कोरोना काल के होते हुए लड्डू का भोग है जो एक निमित्त मात्र लगाया गया है। भगवान की पंचामृत पूजन, भगवान का विशेष प्रकार का श्रृंगार किया गया है, भगवान को राखी बांधी गई है। यह श्रावण मास का अंतिम सोमवार भी है, इसलिए भक्त लोगों को बाबा के दर्शन पाने के लिए काफी आतुर हैं। बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर शाही सवारी का आज आयोजन होना है। अंतिम सोमवार को हर वर्ष भगवान पशुपतिनाथ महादेव नगर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन इस बार शाही सवारी मंदिर परिसर में ही घूमेगी, वहीं से शुरुआत होगी और वहीं पर इसकी समाप्ति होगी। तो ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग रक्षाबंधन पर बना है और रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र पूरे दिन भर रहेगा। भद्रा 9:27 तक है। चंद्रमा की मकर राशि में आने से प्रीति योग भी बना है और पूर्णिमा और सोमवार का यह अद्भुत संयोग और श्रावण मास का सोमवार, जो कि सोमवार का दिन वैसे भी भोलेनाथ का दिन कहा जाता है, महादेव का दिन कहा जाता है और श्रावण मास पूरा महादेव के लिए समर्पित होता है। महादेव के मास के नाम से भी जाना जाता है कि महादेव इस दौरान पूजन करने से प्रसन्न जल्दी होते हैं, ये भी कहा जाता है। ये कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वे शयन के लिए चले जाते हैं और उसके बाद सारा धरती का कार्यभार भोलेनाथ संभालते हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाइव और राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, कैसे पर्व आज मनाया जा रहा है? खास बात यह है कि आज श्रावण सोमवार भी है और आज ही पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का पर्व यानी कि, और ये अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। हालांकि भद्रा होने की वजह से 9:30 बजे के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन अपने आप में ये इसलिए भी खास है क्योंकि सावन के महीने में 5 सोमवार इस बार पड़े हैं। जी पुनीत, बिल्कुल सावन का आज आखिरी सोमवार है यानी 5वां सोमवार है और आज जो श्रावणी पूर्णिमा है और उसी दिन श्रावणी नक्षत्र भी है और इसी नक्षत्र के बीच में आज रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो राखी का त्योहार है वो 4 शुभ संयोग के बीच में मनाया जा रहा है। यानी आज जो श्रावणी पूर्णिमा है, श्रावणी नक्षत्र है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। प्रीति और आयुष्मान जो योग है वो भी है, यानी आज के दिन जो प्रीति और आयुष्मान योग है उसके जरिए ना सिर्फ महिलाओं को ऊर्जा मिलेगी, बल्कि आज के दिन जो बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो उनकी जो दीर्घायु यानी उनके आयुष्मान निरोगी होने का जो आज का जो नक्षत्र है वो भी इस तरह का फल प्रदान करेगा। और यही वजह है कि आज जो सावन सोमवार के दिन जो राखी का त्योहार है, मंदिरों में भगवान शिव के दरबार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि राजधानी भोपाल की बात की जाए तो लॉकडाउन है आज राखी के दिन तक, तो यही वजह है कि जो बहुत ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं, भगवान शिव को सबसे पहले मंदिर में जाकर जो राखी अर्पित करते हैं, तो आज बहुत कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो शिव मंदिर है, बड़बाले महादेव मंदिर है, पुराने शहर में स्थित है और बाहर की तरफ अगर बात करी जाए तो यहाँ पर पुलिस का पहरा भी है और यही वजह है कि कम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और ये जो भगवान शिव को जो राखी है इस मंदिर में शाम को अर्पित की जाएगी, जब यहाँ पर भगवान का विशेष यानी खास आज श्रृंगार किया जाएगा, महाअभिषेक होगा, रुद्राभिषेक यानी आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन किया जाना है और फिर यहाँ पर भगवान शिव को विशेष जो राखी है वो अर्पित की जाएगी। और इस तरह से जो आज राखी का त्योहार और सावन सोमवार भी लोग आज मना रहे हैं और जो बहनें हैं वो आज वर्चुअल राखी सेलिब्रेट करेंगी। खास करके राजधानी भोपाल की बात करी जाए पुनीत, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में लोगों को अपनी बहनें जो भाई के घर नहीं पहुंच सकी हैं तो भाई अपनी बहनों के पास नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे में आज सावन सोमवार के दिन जो वर्चुअल राखी है वो भी आज यहाँ पर इस तरह से सेलिब्रेट की जाएगी। पुनीत,
बिल्कुल, वर्चुअल राखी सेलिब्रेट की जाएगी। हमारे साथ राजीव भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, वैसे तो ओरछा की बात की जाए तो राम राजा मंदिर में वहाँ कल से तैयारियां होंगी, लेकिन आज का दिन भी बेहद ख़ास है क्योंकि आज श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का पर्व है और सोमवार का दिन है। कैसे वहाँ पर प्रसन्न कर रहे हैं, कैसे रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं लोग? पुनीत, आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस बार 5 सोमवार पड़े हैं सावन माह में, जिसको लेकर इस बार कोरोना वायरस के कारण हालांकि मंदिरों में श्रद्धालु तो नहीं पहुंचे, लेकिन पूजा पाठ का दौर निरंतर उसी तरह चलता रहा जैसे हर साल सावन माह में चलता है। और सावन माह में पूजा पाठ जो पंडित हैं मंदिर के पुजारी करते रहे। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा महादेव कुंडेश्वर भगवान के दरबार पर। कुंडेश्वर भगवान ने महादेव मंदिर में आज विशेष पूजा पाठ का दौर चलेगा। बाबा महादेव की पूजा अर्चना होगी। आज रुद्राभिषेक होगा और 9 बजे के बाद रुद्राभिषेक का बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और आज जो पूर्णिमा है जिसको लेकर पूर्ण पाठ भी होगा और पूरे दिन भर जो कार्यक्रम है, जो पूजा पाठ का दौर है वो निरंतर दिन भर चलता रहेगा। आज सावन सोमवार का आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर पूर्ण आहुति भी मंदिर में होगी और दिन भर बाबा भोलेनाथ के लिए 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाएगा। बाबा भोलेनाथ, हालांकि इस बार बाबा भोलेनाथ के दरबार में श्रद्धालु नहीं पहुंचे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण यहाँ पे सोमवार के दिन जो श्रद्धालु उनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन बाबा भोलेनाथ के जो पूजा पाठ का दौर है वो पुजारियों द्वारा जो उसी प्रकार है जो निरंतर चलता रहा। पुनीत, और रक्षाबंधन का पर्व किस प्रकार से मनाया जाना है यहाँ पर, क्योंकि 9:30 बजे बाद ही भद्रा लगी हुई है, तो 9:30 बजे बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए क्या एहतियात बरते गए हैं, क्या प्रशासन कैसे नजर रख रहा है कोरोना काल में? बाहर से आने जाने की इजाजत नहीं है, चूंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर यह प्रशासन ने एहतियात कदम उठाए हैं ताकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण ना बढ़े। चूंकि इस बार पहली बार है जब बहनें अपने भाई को राखी बांधने उनके घर नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और खुद लोग भी जागरूक हैं। और इस बार जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मोबाइल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाई बहनें एक दूसरे से राखी का सेलिब्रेट कर रही हैं और एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। क्योंकि इस बार राखी बांधने बहुत कम लोग ही अपने भाई के पास पहुंच पा रही हैं बहनें, जिसको लेकर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ ममता भी रायपुर से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं। ममता, यहाँ छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कुछ राहत दी गई है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, राखी की दुकानें खुली रहेंगी, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। कितना लोगों में बाज़ार में लोग कितने बाहर आए हैं? यहाँ तो लॉकडाउन यहाँ पर भी चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ बाज़ार में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने आज राखी के दिन में खासतौर पे 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के ये अनुमति दी है कि वो जो है वो दुकानें, खासतौर पे राखियों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें वो खुली रह सकती है। और राजधानी रायपुर का ये मालवी रोड है और गोल बाजार का इलाका जो है वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राखी की दुकानें हैं वहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। मिठाई की दुकान है वहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि पिछले समय जब 2 दिनों की छूट दी गई थी तो वो काफी नहीं थी। उसके बाद 2 दिनों की जो छूट है वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद में फिर ये जो प्रशासन के पास जो रिपोर्ट मिली उसके बाद में जो व्यापारी हैं उन्होंने मांग की, तो फिर राखी की दुकानें और जो मिठाइयों की जो दुकानें हैं वो खुली रहने की अनुमति दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि जब शुरुआती तौर पर जो 2 दिनों की छूट दी गई थी तो एक बहुत भयंकर भीड़ नजर आ रही थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अब वैसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, कम है। हालांकि ये जरूर है कि 12 बजे तक ये छूट है तो ऐसे में भीड़ भी बढ़ेगी। अभी सुबह 9:30 बजे तक के भद्रा है और उसके बाद राखी जो है वो बांधने का जो समय है वो शुरू होगा। तो ये भी एक आशंका है। हालांकि प्रशासन ने मना किया है, लोग जो शॉपिंग के बहाने जो है खरीदी करने के बहाने यहाँ से वहाँ
जाने की कोशिश करें। हालांकि चौक चौराहे पे पुलिस मौजूद है और लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि परिवार से जो है केवल एक सदस्य बाहर निकले, जो जरूरी सामान है वो खरीदे और उसके बाद अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं। लेकिन ऐसा ममता नजर नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं गाड़ियों में भी लोग 2-2 सवारी 3-3 सवारी बैठकर आ रहे हैं, कुछ बच्चे भी घूम रहे हैं, तो ये नजर नहीं आ रहा है, ये जो सख्ती है वो नजर नहीं आ रही। और ऐसे में जबकि 12 बजे तक का बाजार खुला है तो लोग, स्वाभाविक सी बात है कि राखी खरीद कर और भाई के घर भी जाने की कोशिश बहनें करेंगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, देखिए आप बहाने अगर हम बात करें, पहले भी जब टोटल लॉकडाउन था उसके बाद में लोग पहले चूंकि किराना की दुकानें खोलने की परमिशन दी थी तो वो लोग उस बहाने जाते थे। बाद में प्रशासन ने सख्ती की, इस बार किराना की दुकानों को भी बंद रखा गया, लेकिन उसके बाद जो छूट दी गई वहां पर जमकर भीड़ नजर आई, वहां पर भी नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। अभी भी अगर आप देखते हैं कि अब बार बार कहा गया है कि चूंकि कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपकी सुविधा को देखते हुए परेशानी न होकर के थोड़ी सी छूट दी जा रही है, लेकिन उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नजर आ रहा है और लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी सख्ती भी की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो ये उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि संस्कारधानी जबलपुर को कहा जाता है। लॉकडाउन के बीच तमाम तरीके के जो बंदिशें लगाई गई हैं कोरोना को लेकर, इस बीच कैसे पर्व मनाया जा रहा है प्रतीक? देखिए पुनीत, बेशक आज सुबह 5 बजे ही 58 घंटे का जो लॉकडाउन लगा हुआ था वो समाप्त हुआ है और सुबह से ही जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य होती दिख रही हैं। बहरहाल आज 2 प्रमुख त्योहार हैं। पहला तो सावन का आखिरी सोमवार है, पूर्णिमा का मौका है, और दूसरा रक्षाबंधन का पर्व, भाई बहन के रिश्ते का यह अनोखा पर्व है। बहरहाल चूंकि संक्रमण का दौर है तो कहीं ना कहीं हर त्योहार, हर बड़ा पर्व फीका ही जा रहा है। बीते दिनों ईद का पर्व भी देखा हमने किस प्रकार से फीका रहा। बहरहाल इस वक्त सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं, 76 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की कचना सिटी में हम मौजूद हैं और आज सावन का आखिरी सोमवार है। अमूमन प्रत्येक सोमवार तो यहाँ हजारों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इक्का दुक्का ही भक्त पहुंच पा रहे हैं। वजह सब स्पष्ट है, कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं पहुंची है। चूंकि लॉकडाउन था, सुबह 5 बजे ही लॉकडाउन खुल पाया है। इस वजह से चूंकि रक्षाबंधन का पर्व भी है तो लोग अपने घरों में व्यस्त हैं। और बेशक जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 प्रमुख त्योहार है, पूर्णिमा का आज मौका भी होता है तो कई धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। करीब 11 बजे के बाद से दोपहर के वक्त राखी बांधने के लिए इस बार जो मुहूर्त है वो यहाँ पर जो जानकार है उन्होंने बताया है, तो तैयारियों में भी लोग घरों में जुटे हुए हैं। चूंकि आपसी दूरी बनाए रखना है, संक्रमण का दायरा ना फैले, इसकी भी चिंता लोगों को है। इस वजह से ही इस बार रौनक थोड़ी सी फीकी है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ही सही अमूमन कोशिश हर बहन ने करी कि वो अपने भाई तक पहुंच सके, और जो नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो वो डिजिटल तरीके से इस बार एहतियात बरत लिए। प्रतीक, तो अच्छी बात यह है कि इस बार अगर एहतियात बरत लिए तो भाई और बहन दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये भी इस पर्व की इस बार की खास बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद भी जुड़े हुए हैं उज्जैन से। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ पर आज सवारी भी निकलनी है और सावन का आखिरी सोमवार भी है और इस बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। जानते हैं वहां पर कैसी है रौनक इस पर्व की कोरोना काल के बीच में। आनंद। बिल्कुल पुनीत, देखिए सुबह से ही जो है जो आम श्रद्धालुओं का यहाँ पे आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें महिला श्रद्धालु इस समय ज़्यादा देखने को मिल रही, चूंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे में बाबा महाकाल यहाँ के राजा तो है ही, लेकिन कुछ महिलाएं उन्हें अपने भाई के रूप में भी यहाँ पर पूजती हैं और वो अपने घर से यहाँ पर राखी भी लेके आई हैं और राखी भी सामने जो एक यहाँ पर रखा हुआ है पात्र उसमें चढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कुछ तो फिलहाल दिख ही रहा है। इसके अलावा सुबह जो भस्म आरती हुई है उसमें भी बाबा महाकाल को जो है राखी बांधी गई है पुजारी परिवार की ओर से और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो काल है और उसके जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन किया जा रहा है। मंदिर समिति ने साफ कर दिया था कि बिना सैनिटाइज और जो है कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के बाद ही श्रद्धालु को अंदर प्रवेश मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बता रहे हैं कि किस तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। तमाम तरीके की बंदिशें हैं, कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घर पर बैठकर ही और आज सुबह की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, राम जन्मभूमि पर रामलला के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। गौरी गणेश की पूजन से रामलला के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है और 3 दिनों तक रामलला के
भूमि पूजन का कार्यक्रम ये चलना है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री रामलला के मंदिर के आधारशिला रखेंगे। हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के निशान का पूजन होगा। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देवी देवताओं के आवाहन से यह कार्यक्रम शुरू होगा। अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के हर घर पहुंचाए जाएंगे लड्डू। राम जन्मभूमि निर्माण शुरू होने के बाद प्रसाद के तौर पर लड्डू पहुंचाए जाएंगे। 12 लाख लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और 300 से ज्यादा महिला और पुरुष पिछले एक सप्ताह से ये लड्डू बना रहे हैं। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह चौहान इन लड्डुओं को तैयार करवा रहे हैं। उनका दावा है कि अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में आने वाले सभी चारों जनपदों के हर घर में ये लड्डू पहुंचेगा। देश और विदेश में रहने वाले राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विशेष लोगों के घर भी इसे पहुंचाया जाएगा प्रसाद के तौर पर।